नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी मेष राशि वाले जातकों का। दोस्तों, मई के महीने में 3 महत्वपूर्ण गोचर हुए हैं, बृहस्पति का और राहु केतु का। ये तीनों ही गोचर बहुत महत्वपूर्ण है आप सभी मेष राशि वाले लोगों के लिए। साथ ही साथ सूर्य देव का भी गोचर हुआ है। 15 मई को सूर्य देव वृषभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तो इन सभी गोचरों का क्या फल मिलेगा आपकी राशि वाले लोगों को, ये जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आपकी 7.5 शुरू हो चुकी है। शनि अभी आपके 12वें भाव में है, तो आपके जीवन में समस्याएं आ रही होंगी, छोटी मोटी रुकावटें, परेशानियां आपके जीवन में आ रही होंगी, इसकी संभावना है। लेकिन अगर शनि की प्लेसमेंट आपके बर्थ चार्ट में अच्छी है तो फिर इस 7.5 के बुरे परिणाम आपको उतने नहीं मिलेंगे, क्योंकि बर्थ चार्ट में अगर शनि अच्छे बैठे हुए हैं तो फिर 7.5 के दौरान भी शनि देव आपको अच्छे परिणाम ही देते हैं। तो ये इस पे डिपेंड करता है कि आपकी बर्थ चार्ट में शनि देव कैसे बैठे हुए हैं। लेकिन 7.5 है तो छोटी मोटी परेशानियां हो सकता है कि आपको आ रही होंगी। दोस्तों, अभी आपके 11वें भाव में राहु प्रवेश कर चुके हैं, यानी कुंभ राशि में, और आपके 5वें भाव में केतु देव का गोचर हो चुका है 18 मई को। 11वें भाव में राहु देव बहुत अच्छे परिणाम देते हैं व्यापार के मामले में, लाभ के मामले में बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, क्योंकि राहु जहां जाते हैं, जहां बैठते हैं, उस जगह को एक्सप्लोड कर देते हैं, उस जगह को एक्सपैंड कर देते हैं। तो 11वां भाव आपके प्रॉफिट का होता है, आपके लाभ का होता है। आपके लाभ को कई गुना बढ़ा देंगे राहु। अगर आप बिजनेस करते हैं तो अचानक से आपके प्रॉफिट में इजाफा हो जाएगा। 11वां भाव आपकी डिजायर्स का होता है, आपकी इच्छाओं का होता है। तो ऐसी इच्छाएं जो अभी तक पूरी नहीं हुई थी वो भी पूरी हो सकती हैं जब राहु यहाँ पर आ जाएंगे। तब आपकी ऐसी इच्छाएं जो बहुत लंबे समय से आपने मन में दबा रखी थी, आप पूरा करना चाह रहे थे, लेकिन किसी न किसी कारण से रुकावटें आ जा रही थी और आपकी वो इच्छाएं पूरी नहीं हो रही थी, तो वो इच्छाएं अब पूरी होंगी, क्योंकि 11th हाउस में 11वें भाव में राहु बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, और खासकर तब जब वो कुंभ राशि में हो। कुंभ राशि राहु की अपनी राशि है, तो राहु यहाँ पर आपके लाभ को बढ़ाएंगे, आपकी इच्छाएं पूरी करेंगे, आपके विशेष को पूरा करेंगे, और व्यापारियों के लिए बहुत अच्छे परिणाम लेके आएंगे। इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में भी आपको लाभ मिल सकता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, तो ये परिस्थिति राहु की आपको लाभ दिलवा सकती है। दोस्तों, केतु आपके 5वें भाव में गोचर कर चुके हैं। केतु का ये गोचर आपकी शिक्षा में समस्या ला सकता है, शिक्षा में रुकावटें लाने का काम कर सकता है। आपकी शिक्षा में किसी तरह की कोई रुकावट आ सकती है, या फिर आपका मन जो है वो डाइवर्ट हो सकता है शिक्षा से, थोड़े से भटक सकते हैं विद्यार्थी अपनी शिक्षा से। तो इस मामले में आपको सावधानी रखने की जरूरत है। 5वें भाव में जब केतु रहेंगे, तो अगर आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो केतु यहाँ पर आपको पुत्र संतान की प्राप्ति जरूर करवाते हैं, क्योंकि केतु पुत्र संतान के कारक है, और 5वां भाव जो है वो संतान का होता है। तो पुत्र संतान की प्राप्ति केतु आपको जरूर करवाते हैं 5वें भाव में। लेकिन आपकी संतान जो है वो शल्य चिकित्सा के माध्यम से हो सकती है, यानी सर्जरी के माध्यम से हो सकती है, इसकी पूरी संभावना है। तो 5वां भाव आपके लव अफेयर्स का भी होता है। तो अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो आपकी रिलेशनशिप में दरार आ सकती है, खटास आ सकती है, क्योंकि केतु रिलेशनशिप के लिए अच्छे नहीं माने जाते। बृहस्पति आपके 3रे भाव में गोचर कर चुके हैं, यानी मिथुन राशि में। मिथुन राशि नेटवर्क है, मिथुन राशि कम्युनिकेशन है, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल में इजाफा आएगा, आपकी क्रिएटिविटी में इजाफा आएगा। 3रा भाव जो होता है वो पराक्रम का होता है, आपके पराक्रम में वृद्धि आएगी, आपके भाग्य का साथ आपको मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 9वें भाव पर पड़ेगी। 9वां भाव आपके भाग्य का होता है, तो भाग्य का साथ अब आपको मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है, बृहस्पति की दृष्टि शुभ होती है। तो वो रुकावटें जो अब तक आपके लाइफ में आ रही थी, आपके कामों में बाधाएं डालने का काम कर रही थी, वो रुकावटें अब आपको नहीं देखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको भाग्य का साथ मिलेगा। बृहस्पति की दृष्टि जब आपके 9वें भाव पर पड़ेगी तो भाग्य का अब आपको भरपूर साथ मिलेगा, भाग्य से जुड़ी शिकायत आपकी दूर हो सकती है। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पर पड़ेगी, तो वैवाहिक जीवन के लिए ये परिस्थिति किसी वरदान से कम नहीं है।
अगर लंबे समय से आप विवाह तय होने का इंतजार कर रहे थे तो आपका विवाह तय हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि है तो विवाह तय होने की पूरी संभावना है। दंपतियों के लिए भी बृहस्पति की ये दृष्टि किसी वरदान से कम नहीं है। आपके दाम्पत्य जीवन में मिठास आएगी। आपके और आपके पति या पत्नी के बीच में जो बॉन्डिंग है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होगी, और किसी तरह का कोई डिस्प्यूट या झगड़ा वगैरह चल रहा था तो वो सभी दूर हो सकता है। आपके मनमुटाव खत्म हो सकते हैं। आपके परिवार में, आपके रिश्ते में खुशहाली आ सकती है। आपके पति या पत्नी आपकी बात अब सुनेंगे, मानेंगे। आप देखेंगे कि उनके सोचने के पैटर्न में अब एक चेंज आ गया है, वो पॉजिटिव हो गए हैं। उनका झुकाव आपकी तरफ बढ़ जाएगा, वो आपकी बात सुनेंगे, मानेंगे भी। स्पाउस का साथ और समझ, ये दोनों मिल सकता है आपको। तो बृहस्पति का ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तीसरे भाव में बृहस्पति देव आपकी कम्युनिकेशन स्किल को इतना अच्छा बना देंगे कि आप बहुत सारे लोगों के समूह को एक साथ सम्मोहित कर सकते हैं। आप मीडिया लाइन से जुड़ सकते हैं, आप नेटवर्किंग के क्षेत्र में काम कर सकते हैं, कंप्यूटर के क्षेत्र में जुड़कर आप काम कर सकते हैं। इन सभी क्षेत्रों में आपको नौकरी मिल सकती है, आपकी जॉब लग सकती है। दोस्तों 15 मई को सूर्य आपके दूसरे भाव में गोचर कर गए हैं, तो सूर्य की ये परिस्थिति आपके पिता के सेहत के लिए उतनी अच्छी नहीं मानी जाएगी। पिता की सेहत आपकी थोड़ी सी खराब रह सकती है। पिता को सेहत से संबंधित समस्याएं रह सकती हैं। हालांकि सूर्य की ये परिस्थिति आपको धन दिला सकती है, आपके पास पैसा आ सकता है, क्योंकि दूसरा भाव जो होता है वो धन, कुटुंब और वाणी का होता है। तो सूर्य जहां बैठते हैं उस चीज को चमका देते हैं। आपके पास पैसा अच्छी मात्रा में आ सकता है, आपकी आमदनी जो है वो बढ़ सकती है, आपकी इनकम बढ़ सकती है, लेकिन पिता की सेहत आपकी खराब रह सकती है, इसकी पूरी संभावना है। या फिर पिता से आपके मनमुटाव हो सकते हैं, पिता से किसी बात को लेकर आपका झगड़ा हो सकता है, इसकी भी संभावना है। दोस्तों मंगल अभी नीच के हैं आपके चौथे भाव में, तो आपकी माता से भी आपका कलह कलेश रह सकता है। माता की सेहत भी खराब रह सकती है आपकी, या फिर आपकी माँ से आपका किसी तरह का कोई झगड़ा या डिस्प्यूट भी रह सकता है, इसकी भी संभावना है। दोस्तों बात करें उपाय की, तो उपाय आपको मंगल और शनि दोनों का ही करना है। उपाय के तौर पर आप सुंदरकांड का पाठ अपने घर में जरूर करवाएं। सुंदरकांड का पाठ करवाने से आपको शनि और मंगल दोनों के ही दुष्परिणाम नहीं मिलते हैं। साथ ही साथ आप हनुमान चालीसा का पाठ भी नियमित रूप से हर रोज करें। शाम को अगर आप ये पाठ करते हैं तो आपको इसके लाभ ज्यादा मिलते हैं। अगर शनि की 7.5 से आपको ज्यादा तकलीफ हो रही है, ज्यादा परेशानियां हो रही है आपके जीवन में, तो आप 7 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। लेकिन रुद्राक्ष धारण करने के कुछ नियम होते हैं दोस्तों, अगर आप उन नियमों को फॉलो कर सकते हैं तभी रुद्राक्ष पहने, नहीं तो ना पहने। तो दोस्तों ये थी मेरी एनालिसिस मेष राशि वाले लोगों के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिली हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।